गर्मजोशी से आपका स्वागत है इस अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। जो संदेश आपके लिए इस समय है वो है दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ के द्वारा दुखों से छुटकारा। पूरे संसार में चर्च इस समय 40 दिन के उपवास से जा रहे हैं, जिसे कहते हैं लेंट। मतलब 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मनन कर रहे हैं। हम उस प्रायश्चित पर मनन करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मानव जाति के लिए किया। जैसे हम प्रायश्चित पर मनन कर रहे हैं, साथ ही हम मनन कर रहे हैं वो भयानक दर्द, वो पीड़ा, वो दुख जिससे यीशु को होकर जाना पड़ा ताकि मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित कर सके। अब ये प्रायश्चित क्या है, ये तो बहुत ही अद्भुत सिद्धांत है और इसके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और अभी भी थियोलॉजियन नए सत्य को खोज निकाल रहे हैं, नई आशीषें यीशु ने क्रूस पर किए हुए प्रायश्चित से। अब इस प्रायश्चित की ज़रूरत क्या थी? प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित का सरल अर्थ है यीशु मानव जाति के पापों के लिए दाम चुकाते हैं। यीशु ने मानव जाति के लिए दंड अपने ऊपर उठाया और इस प्रायश्चित की सच्चाई ये यशायाह अध्याय 53 वचन 5 में दी गई है। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। पाप के लिए दंड की जरूरत क्या थी दोस्तों? पाप के लिए दंड की जरूरत थी क्योंकि जब तक कि वो दंड चुकाया न जाए, मानव जाति को पापों के ऐसे बहुत से परिणामों से होकर जाना पड़ता। परेशानी, दर्द, दुख, बंधन, जब तक कि वो दाम चुकाया न जाए तो मानव जाति नरक के बंधन में अनंत काल तक बंधी रहती। तो यीशु ने क्रूस पर जो दाम चुकाया है वो है, ये तो पापों के बहुत से परिणामों से छुटकारे के लिए है। इसके बहुत से भाग हैं, लेकिन इस संदेश में जैसे मैंने आपको शीर्षक बताया, हम चर्चा करेंगे क्रूस की सामर्थ के द्वारा दुखों से छुटकारा। मतलब उस प्रायश्चित के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर किया था। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यशायाह अध्याय 53 वचन 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये जो वचन है ये कहता है उसने हमारे दुखों को उठा लिया। अद्भुत है। दुखों के लिए हिब्रू शब्द है मकाओ। मतलब इसके बहुत से अर्थ है, जैसे कि भावनात्मक दुख, शोक या आंसू। हाँ प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में हम बहुत सी बातों से आशीषित हुए हैं और जैसे कि हम इस लेंट में से जा रहे हैं, हम में से हर एक के लिए किसी तरह का भावनात्मक दुख होता है, किसी तरह का शोक, किसी तरह के आंसू हमारे हृदय में और हमारे मनों में। और इस समय के मेरे संदेश का उद्देश्य आपके लिए यही है, कैसे हम इन दुखों के ऊपर जयवंत हो सकते हैं क्रूस की सामर्थ के द्वारा, यीशु के प्रायश्चित के द्वारा। और उसी के साथ में एक तरफ तो उन दुखों से पीछा छुड़ाएं, उसकी जगह पर आनंद उठाए सिद्ध आनंद का, शांति, तसल्ली और परिपूर्णता का। और हमारा मसीह जीवन इसी तरह से होना चाहिए। किसी को भी इस दुख को ज्यादा समय लेकर नहीं चलना है, हमें इसे दूर करना है, हमें इससे छुटकारा पाना है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दुखों के अलग अलग स्रोतों पर। ये महत्वपूर्ण है। हमारे पास डायग्नोसिस होना चाहिए कि हमारे दुख कहाँ से आ रहे हैं। केवल तभी हम इसे निश्चय ही दूर कर पाएंगे क्रूस की सामर्थ के द्वारा। मैं दुखों के ऐसे बहुत से स्रोत बता सकता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुखों के लिए मुख्य स्रोत तो पाप ही है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 38 वचन 4 से 6। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोढ़ से लगे मेरे घाव बसते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। और आगे पढ़ सकते हैं।
ये राजा दाऊद कहता है, अपने पापों के परिणामों के कारण रो रहा है। प्यारे दोस्तों, दुख तो निश्चय ही आता है क्योंकि उस व्यक्ति ने कोई पाप किए हुए हैं। पाप के हमेशा परिणाम होते हैं और दुख इसलिए भी आते हैं दूसरे लोगों के द्वारा किए गए पापों से, किसी न किसी तरह से। इसलिए हमें पाप के बारे में बहुत सावधान रहना है। हमारे अपने पाप बहुत सा दुख लेकर आ सकते हैं। और फिर ऐसे दूसरे क्षेत्र हैं जैसे कि बीमारी। अचानक ही कोई बीमारी आती है और हम बिखर जाते हैं और बहुत ही दुखी हो जाते हैं और ये दिल पर छा जाता है। और हम में से कुछ तो किसी को खो देते हैं, चाहे कोई वस्तु हो या फिर अपने किसी प्रियजन को खोते हैं मृत्यु के द्वारा। ये हानि तो सहने के बाहर है। तो परिवार में जो मृत्यु होती है, ये निश्चय ही लोगों को बड़े दुख में डुबो देती है। हमें इस पर जय पानी होगी। फिर एक और स्रोत है, वो है भविष्य की अनिश्चितता। यदि अपने भविष्य के बारे में लोग निश्चित नहीं हैं तो किसी तरह का भावनात्मक दर्द होता है, दुख होता है, वो हम पर हावी हो सकता है और यहाँ तक कि आंसू भी। एक और क्षेत्र है, मैं दुखों के स्रोतों के बारे में कह रहा हूँ। संबंधों में समस्याएं, पति और पत्नी, माता पिता और बच्चे, भाई और बहन। जब ये संबंध सही नहीं होते हैं, जब इनमें प्रेम नहीं होता, जब कोई एकता नहीं होती, जब कोई एकता नहीं रहती, जबकि दूसरी ओर हमेशा लड़ते हैं, वाद विवाद होता है, तो फिर क्या होता है? उनका हृदय बहुत ही दुख में चला जाता है। और फिर दुखों के लिए एक और स्रोत होता है, और वो है जब हम किसी खास आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। जब उस आशीष को हम प्राप्त नहीं करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जवानों की शादी नहीं हो रही है, ये उनको दुखों में लेकर जाता है। शायद आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ये दुख में लेकर जा सकता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। जो आशीष हम चाहते हैं वो परमेश्वर की ओर से हम तक नहीं आती, तो हमारा हृदय बहुत ही दुखों में डूब जाता है। एक और क्षेत्र है, जीवन में असफलता हमें बहुत से दुखों में डाल देती है। जानते हैं, हम सब लोग जीवन में असफल होते हैं, यहाँ तक कि मेरे जैसे प्रभु के दास, हम सब असफलता का सामना करते हैं और असफलता का परिणाम बड़े दुखों में हो सकता है। हमें उसे मिटा देना होगा। अकेलापन ये एक और क्षेत्र है। अकेलापन बहुत से दुखों को उत्पन्न कर सकता है। वाह! ये उस व्यक्ति को निराशा में लेकर जा सकता है, साइकोलॉजिकल समस्याओं में। अकेलापन बहुत ही विनाशकारी हो सकता है और ये उस व्यक्ति को बहुत ही दुखों में लेकर जा सकता है। हम इस बात को नहीं जानते, लेकिन एक और स्रोत है दुखों के लिए, और वो है जब हमारी आत्मा परमेश्वर को ज़्यादा प्राप्त नहीं करती है। और ये पाया जाता है भजन संहिता अध्याय 63 वचन 1 से 5 में। भजनकार यहाँ कहता है, मेरा मन तेरा प्यासा है, निर्जल भूमि जैसे। और जब मेरा मन तुझे पाता है, मेरे परमेश्वर जब ये तुझसे जुड़ जाता है, भजनकार कहता है, मैं अद्भुत रीति से तृप्त हो जाता हूँ। वो दुख चला जाता है। मैं आपको क्यों यहाँ दुखों के स्रोतों के बारे में बता रहा हूँ? दोस्तों, हमें सावधान रहना है। कोई दुख नहीं चाहता, कोई भावनात्मक दर्द नहीं चाहता, कोई हर समय रोना नहीं चाहता है। यह अच्छा जीवन नहीं है। लेकिन हमें सावधान रहना है कि हमारे दुखों के स्रोत क्या हैं, ये जानना है। क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं कि इस बात के कारण दुख आया है, तो हमें सचेत हो जाना है, उससे दूर रहना है, बेहतर तरीके से उससे निपटना है। हमें अच्छी तरह से व्यवहार करना है ताकि दुख हम में इस तरह से खोला न जाए। जबकि हमने देखा है दुखों के बहुत ही अलग अलग स्रोतों के बारे में, तो चलिए अब चर्चा करते हैं दुखों के परिणामों के बारे में परमेश्वर के वचन से। ये बहुत ही अद्भुत बात है।
हम अपने मसीह जीवन में जिन सारी बातों से होकर जाते हैं उसके बारे में वचन हमें बताता है। चलिए मैं इसके कुछ परिणाम आपको बताता हूँ, मतलब ये दुख हमारे साथ क्या कर सकते हैं, कैसे ये हमें परेशान कर सकता है, कैसे ये हमें सता सकता है, कैसे ये हमें नीचे खींच सकता है। नंबर 1, दुख हमें शारीरिक कमजोर कर देते हैं। भजन संहिता 38 वचन 17, क्योंकि मैं तो अब गिरने पर ही हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। ये राजा दाऊद कह रहा है, मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। और वो क्या कर रहा है? मैं अब गिरने पर ही हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, भावनात्मक शोक हमारे शरीर को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। ये केवल हमारे बहुत से कामों में रुकावट ही नहीं डालते हैं, लेकिन साथ ही जब दुख के कारण शरीर कमज़ोर होता है तो ये बहुत सी समस्याओं में हमें घेर सकता है। इन्फेक्शंस के लिए देखिए, इसे ही तो हम कहते हैं साइकोसोमैटिक इफेक्ट, यानी जो दिमाग में शोक है, जो हृदय में दुख है, ये तो शरीर के ऊपर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं? हमें दुखों पर जय पानी होगी। और फिर पाप का एक और परिणाम होता और वो है दुख हमारे दिलों को जला देता है। भजन 39 वचन 2 और 3, मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। हमारे मन में जो दुख होता है उसके कारण हमारा दिल जलता है। वचन की ओर गौर कीजिए, सोचते सोचते आग भड़क उठी। देखिए, जब भी हम गहरे शोक से होकर जाते हैं तो हम इस अनुभव से होकर जाते हैं। प्राचीन शब्दों में, मेडिकल शब्दों में हम इसे कहते हैं दिल जलता है। गैस्ट्राइटिस, पेट का दर्द, जैसे मानो वो दिल को दबा रहा है। देखिए, साइकोसोमैटिक है। फिर से शोक हमें दे सकता है बहुत ही भयानक गैस्ट्राइटिस, दिल की जलन। और इसलिए इन दिनों में जानते हैं बहुत सी दवाइयाँ बेची जाती हैं, और एक ऐसी दवाई है जो कि बेची जाती है जिसे हम कहते हैं एंटासिड्स। हर तरह के एंटासिड्स उपलब्ध हैं मेडिकल शॉप्स में। समस्या शोक की है, यह हमारे दिल में जलन लेकर आता है। और तीसरी बात, दुख हमारी सेहत पर प्रभाव डाल सकता है। भजन संहिता अध्याय 6 वचन 6 और 7, मैं करहाते करहाते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। यहाँ पर फिर से राजा दाऊद कह रहा है, मैं करहाते करहाते थक गया हूँ। थक गया हूँ मतलब शारीरिक रीति से मैं पूरा चूर हो चुका हूँ। ये मेरी सेहत पर प्रभाव डाल रहा है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा शोक तो किसी भी व्यक्ति की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। जानते हैं, कुछ हद तक शोक को हम ले सकते हैं, लेकिन शोक गहरा हो तो ये दिमाग में चढ़ता है, दिल में उतरता है, तो फिर क्या होता है? ये उस व्यक्ति को बहुत से साइकोलॉजिकल समस्याओं में ले जाता है। और एक कदम ऊपर देखें तो ये उस व्यक्ति को लेकर जा सकता है साइकेट्रिक प्रॉब्लम में। आज पूरे संसार में ऐसे बहुत से साइकेट्रिक प्रॉब्लम हैं। लोग अपने दुखों को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये उनके दिमाग में चढ़ जाता है, ये दिमाग में बदलाव लेकर आता है। दूसरे शब्दों में, मेडिकल साइंस के अनुसार ये हैं दिमाग में होने वाले केमिकल बदलाव। दोस्तों, ये कितना महत्वपूर्ण है कि अपने दुखों से निपटें, कि जितना जल्दी हो सके इससे पीछा छुड़ा ले, इसके पहले कि ये किसी व्यक्ति को इस तरह के बहुत ही भयानक ऐसे साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक समस्या में लाए। फिर एक और बात है, दुख उस व्यक्ति को खतरे में लेकर जा सकता है।
मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ अय्यूब अध्याय 6 वचन 2। भला होता कि मेरा खेत तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती। मेरी विपत्ति, जानते हैं, जो दुख है वो उस व्यक्ति को बहुत से खतरों में लेकर जा सकता है। और साथ ही ये तो बहुत साइंटिफिक है, मेडिकली सही है, सामान्य मानवीय व्यवहार। जब ये दुख बढ़ते जाता है तो लोग खुद को ही चोट पहुंचाने लगते हैं। हम इसे हर जगह पर देखते हैं। और दूसरी बात, जब दुख उन पर हावी हो जाता है तो खुद को हानि पहुंचाने के बजाय दूसरों को हानि पहुंचाते। देखिए, पूरे संसार में गोलियां चला रहे हैं बिना किसी कारण के। समस्या क्या है? दिल में दुख है, संभाल नहीं पाते हैं। एक और ऐसा गहरा परिणाम है प्यारे दोस्तों, जब दुख बहुत बढ़ जाता है तो लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो दुख है वो इतना कठोर है, पीड़ादायी है, इतना शोकित करता है। वो कहते हैं इतने शोक में से जाने के बजाय ये तो अच्छा है कि जीवन खत्म कर दूं, और वैसे करते। देखिए, दुखों का एक और परिणाम, वो दुख उस व्यक्ति को बंधन में लेकर जाता है। भजन संहिता 25 वचन 17। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तो मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले, मुझे छुड़ा ले। क्यों? क्योंकि शोक बंधन हो सकता है। जानते हैं, हमारे दिल में जो दुख होता है कुछ समय के साथ ये दिमाग में चला जाता है, ये मन में उतर जाता है, ये हृदय में उतर जाता है और वही रहता है। उस व्यक्ति को बांध देता है किसी बंधन में। वह हर कोशिश करते हैं कि वो खुश रहें, पर नहीं रह पाते। वो मन की शांति चाहते हैं पर इसे नहीं पा सकते हैं। वो जीवन के बारे में उत्साहित होना चाहते हैं पर इसे नहीं कर पाते हैं। और यही तो उस व्यक्ति को बहुत ही गहरे अंधकार में डाल देता है। हाँ दोस्तों, हमने देखा है दुख के स्रोतों को, और दूसरी बात जो हमने देखी है वो है दुख का परिणाम। अब तीसरी बात, आइए देखते हैं कि दुखों से कैसे छुटकारा पाए, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, खास करके उस प्रायश्चित के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर किया है। मैं फिर से आपके लिए महान वचन पढ़ रहा हूँ, यशायाह अध्याय 53 वचन 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जब यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर प्रायश्चित किया दोस्तों, तो बड़ी महान सच्चाई ये है कि उसने हमारे दुखों को उठा लिया। दूसरे शब्दों में, उसने हर एक दुखों पर विजय पाई है क्रूस की सामर्थ के द्वारा। यशायाह 53:5 में ये कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं कह रहे हैं, पर हम भावनात्मक चंगाई के लिए कह रहे हैं, जैसे दुखों में चंगाई, और साथ ही हम आत्मिक चंगाई के बारे में भी कह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अद्भुत सच्चाई है, जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए पूरा दाम चुकाया, उसने हमारे हर एक दुखों को उठा लिया, हर एक दुख को, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के। और क्रूस की सामर्थ के द्वारा हम हर एक दुखों के ऊपर जय पा सकते हैं। क्रूस की सामर्थ के द्वारा हम दुखों से महान छुटकारा पा सकते हैं। क्रूस की सामर्थ के द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं भावनात्मक दर्द से, शोक से, और यहाँ तक कि हमारी आंखों के आंसू से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे अच्छा उदाहरण कि दुखों से कैसे छुटकारा पाए, ये तो क्रूस के तले ही है। जब यीशु प्रायश्चित कर रहे थे, माता मरियम वहाँ यीशु के लिए रो रही थी। वो उसके दुख और दर्द को देख नहीं पा रही थी, और प्रेरित यूहन्ना भी उन सारे दुखों को नहीं संभाल पाया जिसमें से उसके स्वामी यीशु होकर जा रहे थे। और क्रूस पर से यीशु ने कहा, यूहन्ना, मेरी माँ की देखभाल करना, माँ यूहन्ना की देखभाल करना। अब से आगे तुम दोनों एक दूसरों को तसल्ली देना, इस दुख से पीछा छुड़ाओ,
कैसे? क्रूस की सामर्थ के द्वारा। बिल्कुल उसी समय उन्होंने क्रूस की सामर्थ पाई और वचन कहता है, उस पल से आगे यूहन्ना माता मरियम को अपने घर में लेकर गया। कितनी अद्भुत दुखों से तसल्ली है। मरियम मगदलिनी यीशु को वाटिका में हर जगह पर ढूंढ रही थी। पुनरुत्थान के बाद वो तो रो रही थी, तो यीशु पुनरुत्थान के बाद उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, मरियम। और वो मुड़कर यीशु की ओर देखकर कहती है, रब्बूनी। तुरंत ही उसका दुख तो बड़े आनंद और शांति में बदल गया। हर समय जब यीशु पुनरुत्थान के बाद में प्रकट हुए दोस्तों, एक वाक्य जो उसने बार बार दोहराया वो था, तुम्हें शांति मिले। क्यों? क्योंकि वो परेशान थे और क्रूस के द्वारा और पुनरुत्थान द्वारा और क्रूस की सामर्थ के द्वारा और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा बहुत ही अद्भुत छुटकारा दुखों से, भावनात्मक दर्द से और आंसुओं से। प्यारे दोस्तों, यदि आप अभी इस समय किसी दुख में से जा रहे हैं तो आपको उसे लेकर नहीं चलना है। आइए प्रार्थना करें और यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ उस दुख को दूर करे और आपको अद्भुत तसल्ली दे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूँ, मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूँगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। इस वचन में परमेश्वर दो बातों की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं उनके शोक को आनंद में बदल दूंगा। यह नंबर 1। नंबर 2, मैं उनके शोक को शांति में बदल दूंगा। इन दो प्रतिज्ञाओं को लीजिए। लेकिन हमें क्या करना होगा कि क्रूस की सामर्थ को प्राप्त करें कि हम दुखों से छुटकारा और स्वतंत्रता पाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस वचन के अनुसार दोस्तों, अपने हृदय से शोक दूर करने के लिए हमें बस इतना ही करना है कि हम प्रार्थना में समय बिताते जाएं। किसी भी बात की चिंता न करें। प्रार्थना और विनती के साथ, मतलब केवल व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, पर साथ ही मध्यस्थी की प्रार्थना, मतलब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखें। यीशु को बताया आप किस दुख से जा रहे हैं, आप किस दर्द से जा रहे हैं, आपके हृदय में कितने आंसू हैं। यीशु को आप सब कुछ बता दे। अपने आप को यीशु की उपस्थिति में अनलोड कीजिए। वो सारा बोझ उस पर डाल दे और फिर कहिए, यीशु, आपकी क्रूस की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मेरे दिल को और मेरे मन को छू लीजिए और उस दर्द को दूर कीजिए। मुझे उस दुख से छुटकारा दीजिए। और हम इसे केवल एक बार नहीं करते हैं, लेकिन इसे करते चले जाते हैं प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास। क्रूस की सामर्थ को हम खोलते हैं कि हमारे हृदय के दुखों को छू ले। आप उसे निश्चय ही खोल दे और प्रभु आपके दिल में आपको बड़ी तसल्ली देंगे और आपको देंगे महान शांति, आनंद और तसल्ली। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद, जिसने क्रूस पर हमारे लिए प्रायश्चित किया और क्रूस पर यीशु ने हमारे दुखों को उठा लिया। प्रभु, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुखों में से जा रहे हैं, भावनात्मक दर्द से या दिल में आंसुओं से इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन प्रभु ये निराश हैं, ये हताश हो चुके हैं। आपके वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं और आपकी उपस्थिति में प्रार्थना के साथ आते हैं और हम अपनी सारी समस्याओं को आपको बता देते हैं। और जैसे कि हम इसे करते हैं, यीशु हमारे उद्धारक और प्रभु, अपने लोगों के दिलों में अपनी क्रूस की सामर्थ खोलिए। उस दुख को छू लीजिए, उस दुख में तसल्ली दीजिए, उस दुख को तोड़िए, उस दुख को दूर कीजिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इसी समय लोगों के दिल से वो दुख दूर हो जाए पूरी तरह से और ये भावनात्मक तसल्ली पाए हर एक दुखों से
और इसकी जगह पर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इनके हृदय को भरिए आनंद, तसल्ली और शांति से। इन्हें छुटकारा दीजिए। हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमेन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए, अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमेन।